जय हिंद दोस्तों। आज हम समझते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक। आज के टॉपिक में समझेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भाषण के बारे में। उनके भाषण जो जिक्र हुआ उनकी बात करेंगे। ठीक, अमेरिका के राष्ट्रपति जो उन्होंने कांग्रेस में भाषण दिया। कांग्रेस क्या, जिस प्रकार से भारत में पार्लियामेंट का नाम है उसी प्रकार उनके सदन का जो नाम है कांग्रेस का नाम है। इन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट के सदन में अपने भाषण में जो जिक्र किया उन जिक्रों में एक टैरिफ का जिक्र किया। इन्होंने कहा हम टीट फाट टैट की नीति अपनाएंगे, यानी जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा हम व्यवहार करेंगे। इसको देखते हुए भारत की चिंताएं बढ़ना बढ़ गया। या क्या है, भारत की चिंताएं बढ़ना लाजमी बात है। ऐसा क्यों है इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो ट्रंप के टैरिफ ने बढ़ाई भारत की चिंता। चिंता क्यों बढ़ी है, किस कारण से बढ़ी है और चिंता बढ़ने के पीछे क्या क्या रीजन हो सकता है। इन चीजों या क्या इन टैरिफ के बढ़ने से भारत की कंपनियां किस प्रकार से डिस्ट्रॉय या बर्बाद हो जाएंगी। ठीक, इसके सतत टीट फॉर टैट की नीति इन्होंने कहा, अपने भाषण में जिक्र कहा। ठीक, इन्होंने कहा कि जो हमारे साथ जैसा व्यवहार करेगा हम उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। अगर कोई देश हमारे पर 100% टैरिफ लगाता है तो उसके पास हम भी 100% टैरिफ लगाएंगे, यानी उसको सबक सिखाएंगे। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि 2 अप्रैल से लागू करेंगे। तो समझेंगे कि इन्होंने 2 अप्रैल से लागू करने की क्यों बात कही है। ठीक, इस नीति के थ्रू भारत की बहुत सी कंपनियां ऐसी है जो कि डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, या कहे भारत की इकोनॉमिक बहुत तेजी से गिरेगी इस नीति के थ्रू। ठीक है, तो एक न्यूज क्या है, न्यूज है टाइम्स ऑफ इंडिया के। इन्होंने कहा है अमेरिका इज बैक की टेक ओवर फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप यूएस कांग्रेस स्पीच। इन्होंने स्पीच कहां दिया था, यूएस कांग्रेस स्पीच दिया, यानी अपने पार्लियामेंट में, यानी इंडिया का पार्लियामेंट नाम है उसी प्रकार से अमेरिका का जो सदन का नाम है पार्लियामेंट नाम है, कांग्रेस नाम है। ठीक है, उसी सदन में उन्होंने स्पीच दिया था। और ठीक है, और ये ज्वाइंट पार्लियामेंट, यानी जिस प्रकार से इंडिया में 2 सदन होता है, उस लोकसभा और राज्यसभा होता है और उसको नाम होता है पार्लियामेंट होता है, उसी प्रकार से अमेरिका में उस हाउस का नाम है कांग्रेस, जिसमें 2 सदन होता है और उसको जो 2 सदन एक साथ जब कार्य करते हैं उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है, तो क्या है प्रेसिडेंट स्पीच एंड प्रेसिडेंट को ट्रम्प स्पीच एज अ ज्वाइंट सेशन ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस क्या है, उनकी हाउस का नाम है कांग्रेस। यहां कोई पार्टी नहीं है, इंडिया में पार्टी है लेकिन वहां पार्टी नहीं, उस हाउस का नाम है कांग्रेस। इन्होंने अपना भाषण दिया। इन्होंने 20 जनवरी को अपना शपथ ग्रहण लिया और इनका पहला भाषण है जो कि इन्होंने पार्लियामेंट में ठीक 4 मार्च को दिया। लेकिन अमेरिका के अनुसार 4 मार्च है और इंडिया में 5 मार्च हो गया, क्योंकि अमेरिका जो है इंडिया से लगभग 12 घंटे के आसपास पीछे है। ठीक है, तो यहां पर कहा बात करें भारतीय समय अनुसार तो 5 मार्च को इन्होंने भाषण दिया। ठीक है, भाषण में क्या कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को 5 फरवरी या कहे मंगलवार था, इस दिन भाषण दिए थे। और इन्होंने कहा अपने दूसरे कार्यकाल, इनका जो है दूसरा कार्यकाल है, इसके पहले भी 2016 से लेकर 2020 तक थे, अब 2024 से लेकर 2028 तक अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। इन्होंने अपने भाषण में संबोधित किया कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने कहा इनका भाषण जो था 1 घंटे 40 मिनट का था। ठीक है, 1 घंटे से 40 मिनट का भाषण था। इसमें बहुत सी सारी पर बात की, जैसे कि इन्होंने इमिग्रेशन पर, अप्रवासी पर, टैरिफ पर, विदेश नीति पर, यानी बहुत सारी बातों पर जिक्र की। इन्हीं में से जो है आपका ये जो टैरिफ नीति भी था। और इन्होंने भाषण में कहा कि ट्रंप ने के भाषण में टैरिफ क्या था, टैरिफ की बात हुआ था, इमिग्रेशन की बात हुआ था, यूक्रेन को जो अपना हेल्प कर रहे हैं उसको रोकने की बात कर रहे थे, या कहे यूक्रेन का युद्ध समाप्त करने की बात कर रहे थे। इसके साथ साथ संघीय कर्मचारी में छटने की बात कर रहे थे। ठीक है, तो 1 घंटे 40 मिनट भाषण में बहुत सारे जिक्र किए, जिनमें से आज हम टैरिफ पर बात करेंगे। ठीक है, उसके पश्चात इमिग्रेशन पर, इसी प्रकार से हर चीज पर आप बात करेंगे। तो आज के टॉपिक में क्या रहेगा, टैरिफ पर बात करेंगे कि टैरिफ बढ़ने पर भारत का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और इन्होंने प्रतिद्वंदी चीन और कनाडा के साथ मेक्सिको के भी पड़ोसी देशों पर बात की है। ठीक, यानी अपने भाषण में 1 घंटे 40 मिनट भाषण में ये बहुत से सारे बात की। और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति है जिनकी भाषण इतनी लंबी थी। ठीक है, तो इन्होंने किसका जिक्र किया। ठीक है, तो ये अपने कांग्रेस यानी कांग्रेस के ज्वाइंट पार्लियामेंट में थे, जिनमें से विपक्ष और पक्ष दोनों था, उच्च सदन और लोअर सदन दोनों के साथ में किए। यानी 1 घंटे के भाषण में ज्वाइंट पार्लियामेंट था और 1 घंटे के 40 मिनट में हर प्रकार की भाषा किए। इन्हीं के साथ ट्रेड और टैरिफ, ठीक है, ट्रेड और टैरिफ बात हुआ था, इमिग्रेशन में बात हुआ था। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है इमिग्रेशन में बात की है, उसके बाद ट्रेड और टैरिफ पर। तो हर टॉपिक पर हम आपको सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो आज के टॉपिक में समझेंगे ट्रेड और टैरिफ में क्या प्रभाव पड़ेगा इंडिया में। ठीक है, देखिए अब ट्रेड होता क्या, देखिए ट्रेड जो होता है कोई भी देश,
ठीक, या टैरिफ क्या होता है? ट्रेड जो होता है, किसी बिजनेस को करते हैं उसको ट्रेड बोलते हैं, और टैरिफ वो होता है जब हम कोई देश अपने देश में कोई सामान आता है तो सीमा शुल्क लेता है। ठीक है, जब सीमा शुल्क लेता है तो उसको टैरिफ बोलते हैं। मान लीजिए इंडिया का बॉर्डर है, इंडिया के बॉर्डर से अमेरिका से कोई सामान आया तो हम बॉर्डर पर ही एक शुल्क लगाते हैं जिसको सीमा शुल्क कहते हैं, उसी को टैरिफ बोलते हैं। ठीक है, तो टैरिफ लगाते क्यों है? लगाते इसलिए है कि आपके देश की जो कंपनियां हैं, जो छोटी मोटी कंपनियां, उनको ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, मान लीजिए इंडिया है, सपोज के लिए इंडिया है, ये इंडिया है। ठीक है, अब इंडिया में कुछ ऐसी सामानें हैं जो कि अन्य देशों के मुकाबले यहां पर महंगा सामान बनता है, और यहां की जो कंपनियां समझिए कि छोटी कंपनियां, जैसे मान लीजिए डेयरी प्रोडक्ट है या क्या है, डेयरी कंपनियां, तो हमारे देश में जो डेयरी प्रोडक्ट है ये अन्य देश की तुलना में काफी महंगा होता है। और वही बात करेंगे यूरोप में, तो यूरोप में क्या होता है, डेयरी प्रोडक्ट जो है सस्ता होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे यहाँ जो गाय पशु होती है उनकी जो मिनिमम दूध की क्षमता होती है 10 से 12 लीटर होता है, बहुत ज्यादा एकदम 20 लीटर रहता है। लेकिन वही जो यूरोप की देश, जो ठंडे प्रदेश की देश है, यहाँ पे एक गाय पाई जाती है जिसका नाम है होल्स्टीन गाय, तो वो दूध कितना देती है? लगभग 80 से 90 लीटर देती है। यानी हमारे यहाँ जो देती है 15 से 20 लीटर देती है, वही जो यूरोप की जो गाय होती है वो देती है 80 से 90 लीटर एक दिन में। और वहां पर जो गाय होती है 3 टाइम दूध देती है। तो अगर यहाँ से हम टैरिफ फ्री कर देंगे तो यहाँ का जो दूध है वो डंप कर देगा कहां पर? इंडिया में, क्योंकि यहाँ का जो गाय भैंस है उसकी लागत कम है, दूध का प्रोडक्ट अधिक है। तो हम ये क्या करते हैं, अपने बॉर्डर में एक सीमा शुल्क लगाते हैं, नहीं कि आप अगर आपका दूध आएगा भले ही सस्ता हो आपके देश में, लेकिन जैसे ही हमारे देश में लगाएंगे हम उसको महंगा कर देंगे। वो करने का माध्यम क्या होता है? इसी शुल्क पर सीमा शुल्क लगाते हैं। ठीक है, जिसको कहते हैं सीमा शुल्क। ठीक है, सीमा शुल्क के थ्रू हम उसको दाम को अधिक बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि अगर इस सस्ता प्रोडक्ट इंडिया में आ गया तो यहाँ पर जो छोटी कंपनियां, ये क्या छोटी जो आपका डेयरी प्रोडक्ट है वो क्या दब जाएगी। हालांकि यहाँ के जो जनता पीपल हो गए उनको सस्ता माल मिलेगा, लेकिन जो पैसा क्या होगा, यहां से पैसा चला जाएगा यूरोप में। इससे क्या होगा, हमारे देश का जो इकोनॉमिक गिर जाएगा और कोई लोकल ब्रांड जो है वो खड़ा नहीं हो पाएगा। जैसे बात करते हैं वर्तमान में इंडिया में कोई भी मोबाइल है इंडियन कंपनी नहीं है, चाहे आप वीवो करें या ओप्पो करें चाहे एप्पल करें, ये सब कभी कंपनी क्या है, कोई चाइना का कोई अमेरिका के। तो टेक्नोलॉजी में हमारे पास कोई भी ब्रांड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ब्रांड कंपनियां इंडिया में आई है वो बहुत ही बेहतर देती हैं। अगर कोई बेहतर देंगे तो हम इंडियन प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे। जब इंडियन प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो क्या है, उस कंपनी का ग्रोथ कम हो जाएगा, ठप हो जाएगा। तो आप देखेंगे कोई मोबाइल में क्या कोई इंडिया कोई मोबाइल है, या क्या पूरे विश्व में जो भारत की कोई ऐसी मोबाइल कंपनी है जो कि पूरे विश्व में लागू नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि हमने सीमा शुल्क पर ढिलाई कर दिया, और ढिलाई करने के पश्चात क्या हुआ कि हमारे देश में कोई ब्रांड बन ही नहीं पाया। जैसे कि नहीं जियो बना, नहीं नोकिया बना, ये सब क्या समाप्त हो गए। तो हमारे देश की जो कंपनियों को ग्रोथ करने के लिए क्या करते हैं, यहां पर सीमा शुल्क लगा देते हैं। ऐसे ही क्यों? क्योंकि हमारे देश की जो कंपनियां हैं वो बड़े ब्रांड की सामना नहीं कर पाता है। इसी प्रकार जैसे ट्विटर है, ट्विटर के जो ट्विटर है, ट्विटर के द्वारा ट्विटर जो है अमेरिका कंपनी है, लेकिन भारत ने एक अपनी स्वयं की कंपनी बनाई थी जिसका नाम था कुकू। लेकिन कुकू क्या था, बहुत ज्यादा पैसे वाला नहीं था, या क्या उसको ग्रोथ नहीं हो पाया, और धीरे धीरे क्या वो कंपनियां बढ़ गई। क्यों? क्योंकि ट्विटर के सामने वो चल नहीं पाई। ठीक है, तो जब कोई बड़ी कंपनी आपके देश में आती है तो छोटी कंपनियों को खा जाती है। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए कोई ग्रोसरी दुकान है या किराने की दुकान है, आपकी छोटी किराने की दुकान है, उसी बगल में कोई बड़ा माल खुल जाए तो आपकी दुकान को तोड़कर खत्म कर देगी। इसी प्रकार से अगर हम टैरिफ बॉन्ड हटा देते हैं तो कोई विदेशी कंपनियां हमारे देश में सस्ता प्रोडक्ट लाकर हमारे देश की कंपनियों को खा जाती है। इसलिए देश क्या करता है, या क्या जो सरकारें क्या होती हैं, बॉर्डर पर सीमा शुल्क लगा देती हैं, और सीमा शुल्क लगाने पर जो दाम होता है दोनों का इक्विवेलेंट हो जाता है, यानी जब बराबर हो जाता है तो देशी कंपनियां ग्रोथ करती है। तो ऐसे ही अमेरिका की सारी कंपनियां जो देखेंगे टेक्नोलॉजी में इंडिया में सब एंट्री की हैं, चाहे गूगल हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम, ये सभी कंपनियां क्या है, अमेरिका की है। तो इंडिया की जो टेक्नोलॉजी में कोई ब्रांड है ही नहीं, और विदेशी ब्रांड जो है घुसे हुए हैं इंडिया में। तो भारत पहले से टेक्नोलॉजी में कमी है, तो भारत क्या करता है, जो जिसमें हम कुछ सक्षम है उस पर क्या टैरिफ लगा देता है, और टैरिफ लगाने से वो क्या इंडिया में जो आता है वो दाम अधिक हो जाता है। ठीक है, तो अब अमेरिका क्या कर रहा है कि अगर इंडिया कोई प्रोडक्ट हम पर टैरिफ अधिक लगाता है तो हम भी उस पर टैरिफ बढ़ा देंगे।
जिस कारण से अब इंडिया को चिंता है कि जो हमारी छोटी कंपनियां जो हम अमेरिका में बेचते हैं तो यहाँ बिकेगा नहीं। मान लीजिए कोई कंपनियां, छोटी कंपनियां हैं, अगर वो 100 रुपए की लगाती है और 100% टैरिफ लगाकर यहाँ पहुंचती है तो 200 हो जाएगा, तो 200 में बिकेगा नहीं। तो अमेरिका भी अब क्या हमारे साथ अगर सेम अगर लगा देगा टैरिफ तो हमारा जो मार्केट वो खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि हम यहाँ पर सामान बेच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अमेरिका का एक बहुत विकास देश है और टैरिफ लगा देने पर हमारा जो ग्रोथ है, जैसे कि हम स्टील बेचते हैं, लोहा बेचते हैं, अगर लोहा पर 100% टैक्स लग जाएगा तो हम यहाँ का हमारा लोहा काफी महंगा होगा। जब काफी महंगा होगा तो हमारा सामान क्यों खरीदेगा कोई? ठीक है, जिस कारण से इंडिया की जो है कंपनियां, जो छोटी कंपनियां, वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगी, अपनी माल नहीं बेच पाएंगी। ठीक है, तो इस कारण से हम लोग टैरिफ लगाते हैं। देखिए टैरिफ होता क्या है? और टैक्स इम्पोज्ड बाय वन कंट्री, एक देश के द्वारा लगाता है जिसमें सामान और सर्विस पर लगा जाता है। इंपोर्ट फ्रॉम द अनदर कंट्री, यानी दूसरे कंपनी के द्वारा जब देश आता है तो जो जहां पर आता है वो देश अपना एक क्या टैक्स लगाता है, जिसको इंपोर्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंस द इज द राइट टू रिवेन्यू या प्रोटेक्ट और कॉम्पिटिटिव, यानी यहाँ पर प्रोटेक्ट क्या करते हैं? सुरक्षा किसी देते हैं? अपने देश की कंपनियों को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाते हैं टैरिफ के। ठीक है, तो टैरिफ क्या है? टैरिफ इसलिए लगाते हैं कि हमारे देश की जो कंपनियां उनको ग्रोथ हो, उसमें रुकावट ना हो। ठीक है, तो न्यूज क्या है? ट्रम्प अप्रैल 2 अप्रैल से जो है क्या करेंगे? यहाँ पर टैरिफ लगाएंगे इंडिया के लिए। ठीक है, ट्रम्प रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी क्या करें? रेसिप्रोकल, यानी जो जैसा लगाएगा उसके साथ वैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल टैरिफ ट्रम्प आइदर 2 अप्रैल, यानी 2 अप्रैल से लगाने की बात कही है। इन्होंने 2 अप्रैल की क्यों चुना? इन्होंने कहा कि 1 अप्रैल को अप्रूवल दिवस होता है, क्या मुख्य दिवस होता है, तो इस दिन हम न लगाकर 2 अप्रैल को लगाने की बात करी थी। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कांग्रेस के संयुक्त सत्र में अपने पहले भाषण में भारत के आयात शुल्क की आलोचना की। ठीक, इन्होंने कहा कि ट्रम्प ने कहा कि खास तौर पर ऑटोमोबाइल के सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो 4 व्हीलर की गाड़ी है उस पर इंडिया लगभग 100% टैक्स लगाता है। ठीक, जिस कारण से हमें काफी वसूलता है, जिस कारण से अमेरिका भी इसका जवाब देकर 100% टैक्स लगाएगा। तो 2 अप्रैल से ट्रम्प की जो है लगाने की बात इसलिए हुई क्योंकि 1 अप्रैल को अप्रूवल दिवस होता है, मुख्य दिवस होता है, हम उस दिन न लगाकर 2 अप्रैल से लगाने की बात की है। ठीक, और टैरिफ क्या लगाएंगे? जो सामान जो देश जितना लगाएगा। ठीक है, अमेरिका ने कहा कि अन्य देशों के द्वारा लगाया गया टैरिफ के बराबर ही वो भी टैरिफ लगाएगा, यानी इंडिया अगर 100% लगाता है तो वो भी क्या 100% लगाने की बात कही है। ठीक है, तो यूरोपीय संघ, चीन, ब्राजील, भारत, मैक्सिको यानी अन्य देशों को भी चेतावनी दिया कि हम सभी पर जो है टैक्स लगाएंगे, जितना टैक्स आप लगाते हैं उतना टैक्स हम भी लगाएंगे। ठीक है, और 2 अप्रैल इसलिए लगाते हैं कि उन्होंने कहा कि पारंपरिक जो है 2 अप्रैल से लागू होगा, ये सभी देश पर लागू होगा, पूरे विश्व पर लागू हुआ है। तो कुल मिलाकर भारत पर ये ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि भारत जो है अमेरिका से अच्छा खासा व्यवसाय करता है और भारत में कच्चा माल जैसे कि स्टील हो गया, लोहा हो गया, ये सप्लाई करता है अमेरिका को, जिस कारण से इंडिया पर जो है ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अगर टैरिफ बढ़ता है तो इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, इंडिया कंपनी किस प्रकार से डिस्ट्रॉय होगी। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।